हमारा टॉपिक है जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम 2023 वाला है, ठीक है। तो जो 22 में क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स के टॉपिक में, ठीक है, वो क्वेश्चन है सारे 2022 में पूछे गए थे और जो पूछे जाते हैं हमेशा वो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, एक वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है, उसे 2 सेकेंड में रोकने के लिए हमें कितने बल की क्या होगी बेटा आवश्यकता होगी। तो कैसे निकालेंगे, तो बल और संवेग फॉर्मूला पड़ा है F बराबर P2 माइनस का P1, P2 माइनस का P1 अपॉन T यानी डेल्टा T। तो कह रहा है 10 किलोग्राम संवेग एक दिया, यानी पहला संवेग दिया हमें 10, कह रहा रोकने के बाद संवेग क्या हो जाएगा बेटा 0, यानी P1 दिया है, P2 हमारे पास क्या है रोकने के बाद 0 हो जाएगा, समय कितना दिया है 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -10/2, डिवाइड करेंगे कितना आएगा -5, यानी आंसर कितना आएगा बेटा -5। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का भार बताएं, ठीक है। भार बराबर फॉर्मूला पढ़ा है हमने F बराबर m इंटू जी। m कितने किलोग्राम, 1 किलोग्राम, तो m की जगह 1 रखा, g का मान हमने पढ़ा है 9 पॉइंट कितना होता है 8, इंटू कराएंगे कितना आएगा 9.8, तो ये हमारा भार कितना आ गया 9.8, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9.8। तीसरा क्वेश्चन है बल का आघूर्ण कहलाता है, तो अगर आपने परिभाषा पढ़ी है इसकी कि दो बलों को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम बलाघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो किया गया कार्य जो है वो क्या है बलाघूर्ण कहलाता है, तो आंसर क्या होगा किया गया कार्य। तो क्या बेटा हमारा, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए, गतिज ऊर्जा कितनी कर दी जाए 4 गुनी, यानी कितनी कर दी जाए 4K, तो कह रहा है उसके संवेग में क्या परिवर्तन होगा, यानी संवेग में क्या होगा, तो कह रहा है 4 गुना होगा, 3 गुना, 5 गुना, 2 गुना। तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो संवेग के साथ गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है P बराबर 2km। कह रहा है कि भाई नॉर्मल में K, कह रहा है 4 गुनी कर दें, तो 4 गुनी करेंगे यानी अगला संवेग जो निकल के आएगा कैसे, तो 2 और जो K की जगह कितने रखना है मैंने 4 गुनी कर रहा है, तो 4K इंटू m, ये जो है ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं P। तो अगली लाइन में हम लिख सकते हैं P डैश इज इक्वल टू P, और 4 का रूट में 2 बाहर आएगा, कितना आएगा 2, गुणे में 2, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2P, तो यानी कितने गुना, संवेग 2 गुना, तो आंसर में क्या आएगा हमारा 2 गुना। पांचों देखो, यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए, तो उल्टा पूछा देखो, यदि संवेग 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो हम जानते हैं अगर संवेग 2 गुना करेंगे गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। लेकिन पूछा है परसेंटेज, क्या पूछा है परसेंटेज, तो जितना निकल के आ रहा है उसमें 1 घटा के 100 का गुणा कर देते, तो अगर 4 आ रहा है तो 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, और किसका गुणा करेंगे परसेंट का, तो कितना आएगा 300। अगर 2 आ रहा होता तो 100 का गुणा कर 200, आंसर कितना था 2%, तो 4 गुना आएगा हमारा, क्या आएगी गतिज ऊर्जा कितने गुनी आएगी 4 गुनी, तो आंसर में कितना आएगा बेटा 300। 1 घटाएंगे 3 और 100 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई इसका, ठीक, कितना आएगा 300%। कृत्रिम उपग्रह की, अगला क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल निर्भर नहीं करती, यानी कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में जो रेखीय चाल है वो किस पर निर्भर नहीं करती। तो ये अगर आप चैप्टर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उपग्रहों के द्रव्यमानों पर कृत्रिम चाल जो है इसकी चाल निर्भर नहीं करती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि घनत्व क्या हमारा D वाले जल के पृष्ठ से H गहराई पर कुल दाब कितना होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ρgH घनत्व का, है ना, ρg और h, यानी घनत्व अक्सर बुकों में हमारे रो मिलता है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया D, तो बस रो की जगह D का यूज करना है। तो ρgH यानी ये भी लिखा, ये भी लिखा, यहाँ भी लिखा है। होता क्या है, तो यदि H गहराई पर जाएंगे तो कुल दाब वही होगा जो हमारा घनत्व दिया होगा, ठीक है, यानी उसी के क्या होगा बेटा बराबर। यदि घनत्व दिया 10 तो आंसर 10, 15 तो 15, यानी जितना दिया होगा उसी के तुल्य होगा, यानी बराबर होगा। 8वां नंबर क्या है कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी में उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, सभी में क्या कर सकते हैं अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ठोस के अणुओं के बीच की दूरी, तो ठोस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, जो ठोस चीजें होती है ना वो बिल्कुल उनके अणु एक दूसरे से चिपके रहते हैं, इसलिए वो ठोस बनती है। इसलिए सबसे कम जो दूरी है कौन सी दिख रही है यहाँ पे, तो 15 जो है वो माइक्रो पे आ जाती है, जो ठोस में आती है वो कितनी आ जाती है -10, 10 की पावर -10, ये इसके मीटर में होती है, ठीक है, अणुओं के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन है, यदि जल को 2 डिग्री से 3 डिग्री तक क्या किया जाए बेटा गर्म किया जाए, तो उसका आयतन हम जानते हैं, अगर किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसके अणु क्या होते हैं गति करने लगे, गति करेंगे तो भागेंगे, भागने में क्या घेरते हैं आयतन, तो आयतन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक इसके बाद बताएंगे।